नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि एक मनुष्य का परम शत्रु एवं परम मित्र दोनों ही उसी के साथ में हर पल बने रहते हैं। जी हाँ, वह कोई मनुष्य या फिर कोई हमारा रिश्तेदार नहीं होता, वह होता है परम शत्रु के रूप में क्रोध एवं परम मित्र के रूप में प्रेम। इसके साथ ही बाबा जी यह भी कहते हैं कि हर एक मनुष्य स्वयं ये भली भांति जानता है कि उसने इन दोनों में से आखिर किसका चुनाव किया है। जैसे कि अगर किसी ने अपने परम शत्रु क्रोध का चुनाव कर रखा है तो वह चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, बात बात पर तुनकबाजी करेगा, छोटी छोटी बातों को अपने मन में लगाएगा और दूसरों को कैसे हानि पहुंचाई जा सकती है इस पर वह निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। आप सभी ने भी अपने आसपास में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। वहीं पर जो मनुष्य अपने परम मित्र प्रेम का चुनाव कर लेता है वह उदार स्वभाव का होता है, स्वयं का त्याग करके दूसरों की सेवा करना, दूसरों का हित सोचना, इसी पर वह निरंतर क्रियाशील रहता है। लेकिन अगर किसी भक्त ने जो भक्ति के मार्ग पर हो उसी ने गलत चुनाव कर रखा हो, अर्थात उसने अपने परम शत्रु क्रोध को अपना हितैषी बना रखा हो, तो फिर उसे अपने गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है, ईश्वर का सानिध्य उसे कैसे मिलता है। आज के इस खास वीडियो में महाराज जी की प्रेरणा से इसी बात की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन वहीं पर कभी आग आग को बुझाती है, ऐसा नहीं सुना होगा। दोनों ही अति घातक होने के कारण फिर भी एक दूसरे से विपरीत भाव रखते हैं। एक लोहा लोहे को काट सकता है क्योंकि उसमें प्रवाह नहीं होता, वहीं पर एक अग्नि जो भड़कती है उसमें अति प्रवाह होता है। प्रवाह और वेग के कारण कभी भी वह दूसरी दिशा में ज्वलित हो रही अग्नि को नहीं बुझा सकती। महाराज जी कहते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर क्रोध प्रवाह का रूप ले ले तब वह वास्तव में उसी की हानि कर बैठता है, परंतु वहीं पर अगर मनुष्य का क्रोध तो है लेकिन उसे प्रवाहहीन करने के लिए अगर उस पर प्रेम न्यौछावर किया जाए तो वह मनुष्य धीरे धीरे अपने ही क्रोध को काट कर उसे सीमित करता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब वह अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रित हो जाता है। हम सभी के परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी स्वयं भी कभी कभी किसी भक्त को धारा प्रवाह डांटने लगते, लेकिन इसमें प्रेम छिपा रहता था। कुछ लोग महसूस करते कि बाबा जी परिस्थितिवश क्रोधित हो गए हैं और उनका गुस्सा बाहर आ गया है, लेकिन ठीक उसी क्षण महाराज जी उपयुक्त शब्द या दृष्टिपात करके इन लोगों का गुस्सा शांत कर देते और यह ऐसा लगता कि जैसे किसी मनुष्य का हाल ही में ताज़ा ताज़ा ऑपरेशन हुआ हो और ऑपरेशन के बाद में उस मनुष्य को दूध पीने से आराम मिल जाता हो। दोस्तों, यहाँ पर बाबा जी का भाव है कि जो मनुष्य अति क्रोधित होता रहता है, आप उसके सामने केवल और केवल प्रेम की दृष्टि बनाकर रखें। अगर आप प्रेम की दृष्टि बनाएंगे तभी तो उसके क्रोध रूपी लोहे से उसी का क्रोध यानी कि लोहा कट पाएगा। और अगर इसे हम अति सरलता के साथ में समझना चाहें तो जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आन बन पड़े कि सामने वाला व्यक्ति अचानक से आप पर आवेशित हो रहा है और आपको बुरा भला कहने लगा है और आपको भी आवेशित होने के लिए उकसाने लगा है, त्वरित ही आप स्वयं को पूर्ण शांत कर लीजिए। एक शब्द ना कहिए, बस उसे प्रेम की दृष्टि से निहारते रहिए। आपकी दृष्टि में ही उसकी उत्सुकता छिपी होती है, क्योंकि जब कोई हम पर क्रोध करता है तो वास्तव में हमारी भी दृष्टि क्रोधमय हो जाती है और इसी के कारण दोनों की रगड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं और बात कहाँ से शुरू होती है और न जाने कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। जब भी कोई आपके सामने क्रोध दर्शाने लगे, अगर आप उसे बहुत ही प्रेम से निहारेंगे, स्वयं को धैर्य के अंदर रखते हुए पूर्ण शांत रखेंगे,
कोई शब्द नहीं कहेंगे, तो आप पाएंगे कि जिस गति के साथ में सामने वाले में क्रोध रूपी उसी का परम शत्रु उस पर हावी हुआ है और वह अब इससे पहले कि अग्नि की तरह भड़क उठे, आपकी प्रेम दृष्टि के कारण वह स्वयं में ही ढह जाता है। हम सभी लोग अधिकांशतः यही गलती कर बैठते हैं कि जब भी हमारा किसी से किसी भी बात पर तर्क वितर्क होता है, चाहे वह हमारे काम के सिलसिले में हो, चाहे वह हमारे परिवार के अंदर हो, चाहे वह हमारे पड़ोसियों के साथ में हो या मित्र के साथ में ही क्यों ना हो, जहाँ भी तर्क वितर्क शुरू होता है और सामने वाला अपने ही परम शत्रु यानी कि क्रोध को अपना हितैषी मानते हुए आप पर हावी होना शुरू होता है, आप पर जोर देना शुरू करता है, त्वरित ही आपके भी भाव विपरीत हो जाते हैं। आप भी अपने अंदर उस प्रेम रूपी परम मित्र को त्याग कर उसी क्रोध रूपी परम शत्रु की शरण लेने लगते हैं और इसके बाद में तो आप जानते हैं कि वह घटना कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। अंत में हम यह सोच में पड़ जाते हैं कि हमने क्या गलती करी। दोस्तों, हमने आगे कोई गलती नहीं करी, अपितु प्रारंभ में ही सबसे बड़ी गलती कर दी। हमें सामने वाले की क्रोध भरी दृष्टि पर अपनी प्रेम भरी दृष्टि को टिकाना चाहिए। वही एकमात्र तरीका होता है कि उसका क्रोध लोहे का स्वरूप धारण किए हुए जो अपनी मजबूती दिखा रहा है वह कहीं अग्नि की तरह ना भड़क जाए, उससे पहले ही आप उसे सीमित कर देते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी किस तरह एक भक्त के अति क्रोध को पूर्ण शांत कर देते हैं, आज हम आपको इसे ही सरलता से समझने के लिए बाबा की एक सत्य घटना सुनाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे। काफ़ी लंबे समय से, कई दिनों से हम बाबा जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट की घड़ी में उनकी सहायता, उनकी मदद करने के लिए निरंतर निवेदन कर रहे हैं। उनके जीवन में महासंकट ऐसा आ पड़ा कि वह उसके तले दब से गए। हमने उन्हें वचन दिया था कि हमें महाराज जी पर जितना विश्वास है उतना ही बाबा के सारे भक्तों पर भी विश्वास है कि सभी लोग मिलकर हनुमान जी की वानर सेना का स्वरूप लेकर आगे बढ़कर खूब मदद करेंगे और बाबा के इन अनन्य वृद्ध भक्त को महासंकट से उबार लेंगे। परंतु दोस्त, उनकी मदद उचित स्तर तक नहीं हो पाई। इसी कारण से बार बार हमें आप सभी से निवेदन करना पड़ रहा है। कृपया दोस्तों, आगे बढ़कर दिल बड़ा रखकर उनकी मदद ज़रूर करिए। उनकी मदद करने हेतु हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। हम अगर हमारे ही समांतर भाव में, हमारे ही गुरु, हमारे प्रभु के किसी भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट की घड़ी में उसकी सहायता, उसकी मदद करते हैं, तो दोस्तों वास्तव में वह हम हमारे ही गुरु की सेवा भी कर रहे होते हैं। महाराज जी स्वयं अपने सारे भक्तों की समस्याओं का निपटारा ऐसे ही किया करते हैं। बाबा कहा करते थे कि जो भक्त भगवान में भेद कर ले वह भक्ति के मार्ग पर आगे सही से नहीं बढ़ पाता। भक्त और भगवान को एक रूप में देखने वाले अपने ईश्वर और ईश्वर के ही अनन्य भक्त की सेवा जरूर किया करते हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि कृपया आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा के इन भक्त की मदद जरूर कर दीजिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की वह बहुत ही अद्भुत अनूठी घटना। दोस्तों, आप सभी ने महाराज जी के अनेक चित्रों में बाबा जी के ही परम भक्त एवं परम सेवक रहे सुधीर दादा को अवश्य देखा होगा। सुधीर दादा बचपन से ही क्रोधित प्रवृत्ति के रहे हैं। उन्हीं का परम शत्रु क्रोध उन पर निरंतर हावी होता रहता था और इसका असर उनके गृहस्थ जीवन में भी देखने को मिलता था। सुधीर दादा अपनी धर्मपत्नी पर अक्सर क्रोध कर दिया करते थे और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि महाराज जी सुधीर दादा के जीवन में नहीं आए। महाराज जी जब पहली बार सुधीर दादा के घर पर आए तो बाबा ने आते ही कह दिया कि यही मेरा स्थायी निवास है, मैं आज के बाद में यहीं पर स्थायी रूप से रहा करूँगा। जिसका तात्पर्य यह है कि बाबा की ऊर्जा एवं महाराज जी की कृपा दोनों ही सुधीर दादा के घर पर अब स्थायी रूप से अपना डेरा जमा चुकी हैं। तत्पश्चात महाराज जी ने अगले 2 साल तक सुधीर दादा से मंदिर की व्यवस्था संबंधी सारे कार्य करवाए। दादा हर समय महाराज जी की डांट फटकार सुनते रहते थे। बाबा भली भांति जानते थे कि सुधीर दादा ने
अपने पूरे जीवन के दौरान अपने ही परम शत्रु क्रोध को अपने पर हावी कर रखा है। महाराज जी उस क्रोध रूपी लोहे को काटने के लिए उस पर लोहे रूपी क्रोध से ही चोट करते, परंतु इससे पहले कि सुधीर दादा का वह क्रोध अग्नि की तरह प्रचंड हो जाए, महाराज जी अगले ही क्षण सुधीर दादा पर अपना प्रेम न्यौछावर करते। यह क्रम निरंतर चलता रहा और इसी का परिणाम हुआ कि वह मनुष्य जो बचपन से क्रोध के वश में रहा है, वह देखते ही देखते महाराज जी के सानिध्य में केवल मात्र 2 वर्ष में अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख गया था। 2 वर्षों के बाद में बाबा ने सुधीर दादा की पत्नी से पूछा कि यह अब भी गुस्सा करते हैं। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि बाबा कभी कभी करते हैं। महाराज जी फिर दादा से कहते थे कि वह उनकी धर्मपत्नी की जगह होते तो बहुत पहले ही दादा को घर से बाहर निकाल दिया होता। दादा इस तरह के कटाक्ष सुनकर तिलमिला जाते, लेकिन अगले ही पल महाराज जी दादा पर अपने प्रेम की चादर उड़ा देते, जिससे दादा का क्रोध उन्हीं के अंदर कटता चला जाता। दोस्तों, आने वाले कुछ समय बाद में एक दिन महाराज जी ने दादा से कहा कि दादा तुम तो बेवकूफ़ हो। सुधीर दादा ने हाथ जोड़कर इसे स्वीकार कर लिया और जो ही सुधीर दादा ने इसे स्वीकार किया त्यों ही महाराज जी उनसे फिर से कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो बेवकूफ़ नहीं हो। दादा ने इस बार यह भी स्वीकार कर लिया। इसका तात्पर्य क्या है कि अब सुधीर दादा की नज़दीकी अपने परम शत्रु क्रोध की बजाय अपने ही परम हितैषी प्रेम के साथ में बढ़ने लगी थी। यहाँ तक कि महाराज जी की डांट फटकार के बारे में दादा बेहद दार्शनिक हो गए थे। इसे महाराज जी से उनकी बातचीत में देखा जा सकता है। एक दिन की बात है दोस्तों, कहीं पर पास ही में गोलियां दागे जाने की आवाज़ आ रही थी, तो महाराज जी ने मुड़कर पूछा कि दादा यह क्या हो रहा है। बाबा देखना चाहते थे कि सुधीर दादा का क्रोध क्या अब फिर से ज्वलित हो उठता है। सुधीर दादा ने कहा कि महाराज जी वे केवल हवाई फायर कर रहे हैं। बाबा ने पूछा हवाई फायर से तुम्हारा तात्पर्य क्या है। सुधीर दादा ने हाथ जोड़कर अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा वही जो आप किया करते हैं महाराज जी। यह सुनकर बाबा एकदम से प्रसन्न हो गए और बोले अच्छा, हम भी हवाई फायर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस बातचीत में आपने देखा कि ना तो अब दादा पर क्रोध का कोई प्रभाव दिखता है और ना ही उस क्रोध रूपी लोहे को काटने के लिए बाबा को उन पर क्रोध करना पड़ता है। और कालांतर में एक बार वहीं पर सुधीर दादा के घर पर कुछ भक्तों को महाराज जी ने इतना डांट दिया कि वे सभी रोने लग गए। तब बाबा मुस्कुराकर बोले जब तुम हमारी डांट फटकार सुनने की शक्ति रखोगे तभी तो इस संसार का सामना कर सकोगे। दोस्तों, यह जो संसार है यह वास्तव में क्रोध का लोहे का स्वरूप नहीं अपितु अग्नि का स्वरूप है। अग्नि वह जो निरंतर भड़कती रहती है और कभी अग्नि से अग्नि बुझाई नहीं जा सकती। उस अग्नि रूप में यह संसार आपको जला न डाले, खाक ना कर दे। इसीलिए महाराज जी आपके क्रोध रूपी लोहे पर अपनी डांट एवं नियंत्रण रूपी लोहे का प्रहार करते हैं। बाबा ने सुधीर दादा को एक बार जब वे अकेले में थे तो बड़ी ही गहरी बात कही। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सन्निकट होता है उसे डांटा फटकारा धमकाया तो जा सकता है, लेकिन संत कभी क्रोध नहीं करते। मैं सपने में भी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। महाराज जी की बात सुनकर सुधीर दादा उस दिन बाबा के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोए, क्योंकि ईश्वर का यह स्वरूप उनकी कल्पना में भी नहीं था। सुधीर दादा कहते हैं कि मैं तो केवल यहाँ तक ही सीमित था कि शायद महाराज जी मेरे क्रोध को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने जो कहा कि मैं तुमसे सपने में भी नाराज़ नहीं हो सकता, यह उनकी मुझ पर ईश्वरीय कृपा को दर्शाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भक्तगण महाराज जी की इन प्रेरणादायक बातों का जरूर अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में इन्हें अपनाकर भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको बाबा का ये प्रेरणादायक विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में।
तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।